जी बेटा जी मैं आपको आज की इस वीडियो क्लास में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसके बेसिक कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं। यानी कि इस बेसिक कंसेप्ट में जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ट्रू फॉल्स सॉल्व करते समय, केस स्टडीज को सॉल्व करते समय आने चाहिए, वो सारे बेटा जी मैं इस वीडियो में कवर अप करूंगा। ये वीडियो काफी बड़ा होगा तो मैं एक वीडियो में सारा टॉपिक कवर अप नहीं करूंगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की फॉर्म में रिकॉर्ड करूंगा। तो बेटा जी पार्ट 1 में मैं आपके साथ जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है उसके बेसिक कंसेप्ट से रिवाइज कराना शुरू करूंगा आपको। सबसे पहले बेटा जी मैं मीनिंग बता दूं कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन, एसोसिएशन होता है, यानी एसोसिएशन बोलते हैं बेटा जी जहां पर कुछ लोग मिलकर काम करते हैं। तो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट और लॉस। पार्टनरशिप कुछ लोगों के बीच का एक एसोसिएशन होता है, यानी एक ग्रुप रिलेशनशिप होती है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को बांटने के लिए साथ में इकट्ठा होते हैं, यानी बिजनेस करने के लिए और बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए इकट्ठा होते हैं। दूसरी डेफिनेशन है बेटा जी, पार्टनरशिप इज ए बिजनेस रिलेशनशिप। पार्टनरशिप एक बिजनेस रिलेशनशिप है अमंग टू और मोर पर्संस टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी। जो भी बिजनेस का प्रॉफिट है बेटा जी, उसको बांटने के लिए पार्टनर्स बिजनेस करते हैं। तो जो भी पार्टनर्स की बिजनेस रिलेशनशिप होती है उसको पार्टनरशिप कहते हैं। वो रिलेशनशिप दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होती है। वो जो रिलेशनशिप होती है उसमें हम बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस बांटते हैं। वो बिजनेस बेटा जी सब मिलकर ऑपरेट करेंगे। ऑल, ऑल का मतलब होता है सब मिलकर ऑपरेट करेंगे बेटा जी। या एनी वन ऑफ देम, यानी एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी बेटा जी पार्टनर दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव पार्टनर और एक होता है बेटा जी स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो बेटा जी बिजनेस ऑपरेशन में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट लेता है, और जो स्लीपिंग पार्टनर होता है वो पार्टनर होता है जिसने सिर्फ बिजनेस में पैसा लगा दिया है, लेकिन वो बिजनेस में अपना टाइम और अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहा, सिर्फ उसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है बेटा जी। तो ऐसे में जो बिजनेस ऑपरेशन है बेटा जी वो सभी पार्टनर मिलकर ऑपरेट कर सकते हैं, या बेटा जी हम एक पार्टनर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और बाकी पार्टनर सिर्फ पैसा लगा देते हैं, जिन्हें हम स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। इसलिए बेटा जी ये डेफिनेशन यूज हुई है। तो पार्टनरशिप क्या है? बिजनेस रिलेशनशिप है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वो बिजनेस बेटा जी कैरिड बाय ऑल होगा या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होगा। डन। अब बेटा जी मैं आपको इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। वो ऑफिशियल डेफिनेशन बेटा जी याद रखेंगे, एग्जाम में एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है टीचर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी है वो सेक्शन 4 में दी गई है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन है बेटा जी, पार्टनर इज द रिलेशनशिप, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। बेटा जी जब एग्जाम में एमसीक्यू आएगा तो यहां पर पर्सन की जगह बेटा जी फिल इन द ब्लैंक में पार्टनर्स लिखा हुआ आ सकता है। तो ये याद रखेंगे बेटा जी, ये छोटे छोटे से पॉइंट है। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, डेफिनेशन रट के जाना है आपको एग्जाम में। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। बेटा जी प्रॉफिट के साथ टीचर जो है प्रॉफिट और लॉस दोनों वर्ड देगा, लेकिन डेफिनेशन में बेटा जी सिर्फ प्रॉफिट वर्ड छपा हुआ है। याद रखेंगे बेटा जी, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। डन बेटा जी। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ये डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में दी है। इस डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस है डेफिनेशन में, फिल इन द ब्लैंक्स में पार्टनर छपा हुआ आ सकता है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, यहां पर प्रॉफिट है डेफिनेशन में, वहां पे प्रॉफिट और लॉस आ सकता है। ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। डन। ये मैंने आपको बेटा जी पार्टनरशिप की डेफिनेशन और मीनिंग समझाया। अब आगे आते हैं बेटा जी, इसके इंपॉर्टेंट बेटा जी फीचर्स कह लीजिए या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए।
बेटा जी इसका जो पहला इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा जी वो क्या है, वो है 2 or more पर्सन। जो पार्टनरशिप है बेटा जी वो 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में एक एसोसिएशन होता है। इसमें मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं बेटा जी, मैक्सिमम बेटा जी 50 पार्टनर होते हैं। कंपनी एक 2013 में लिखा है, कंपनी एक 2013 में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 100 पार्टनर की परमिशन दे सकती है बेटा जी, लेकिन याद रखिएगा यहां पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन द फर्म कैन नॉट एक्सीड 50। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि 50 से ज्यादा मेंबर पार्टनरशिप फर्म में नहीं हो सकते हैं। तो मिनिमम कितने पार्टनर हैं, 2, और मैक्सिमम कितने पार्टनर है बेटा जी, मैक्सिमम पार्टनर है 50। डन। जब भी पार्टनरशिप होती है तो बेटा जी पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, यानी पार्टनरशिप इज ए एग्रीमेंट होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिस पर सभी पार्टनर्स के साइन होते हैं बेटा जी। क्या होते हैं, सभी पार्टनर्स के साइन होते हैं। ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें बेटा जी कुछ टर्म्स और कंडीशन पार्टनरशिप की मेंशन की हुई होती है। डन। तो पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट भी हो सकता है और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट भी होता है। ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है, इसमें कुछ टर्म्स और कंडीशन होती हैं, जैसे कि कौन पार्टनर क्या वर्क संभालेगा, कौन पार्टनर कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, कौन पार्टनर किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। इसके अलावा पार्टनर्स को कितनी सैलरी अलाउ होगी, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा या नहीं होगा, या किस रेट पे अलाउड होगा बेटा जी। इसी को हम सब बोलते हैं बेटा जी एग्रीमेंट। यहां पर एग्रीमेंट में सारी टर्म्स और कंडीशन मेंशन होती है बेटा जी। इसके अलावा बेटा जी बिकॉज ऑफ विच द पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड। बेटा जी पार्टनरशिप डीड में जो एग्जिस्टेंट आती है, कोई भी पार्टनरशिप जब बनती है तो बेटा जी वो ऑफिशियली कभी भी एग्जिस्टेंस में तब आती है जब उसकी पार्टनरशिप डीड तैयार हो जाती है, और पार्टनरशिप डीड में ही ये इंपॉर्टेंट टर्म्स और कंडीशन मेंशन होती है। तो पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट बेटा जी एक ही चीज होता है। बस याद रखिएगा कि पार्टनरशिप डीड बेटा जी में ओरल और रिटन दोनों हो सकती है, जबकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमेशा रिटन होगा। याद रखिएगा, एमसीक्यू में सवाल पूछेगा आपसे। जो भी आपका बिजनेस होता है बेटा जी वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, यानी लीगल होना चाहिए, एज पर गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन वो आपका लीगल बिजनेस होना चाहिए, यानी बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं वो लीगल होनी चाहिए। इसके अलावा बेटा जी जो पार्टनरशिप होती है वो प्रॉफिट शेयरिंग पर्पज से होती है बेटा जी। जो भी पार्टनर्स पार्टनरशिप करते हैं वो आपस में एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करके चलते हैं। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं होता है तो उस कंडीशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, जिसे हम जानते हैं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजंस के नाम से, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। इसके अलावा बेटा जी जो बिजनेस होता है वो कैरिड बाई ऑल हो सकता है और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल हो सकता है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए बेटा जी। अब आइएगा बेटा जी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्टनर्स के राइट है। ये सारे राइट में से बेटा जी एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है, मैं एक बार सारे जल्दी से पढ़वा देता हूं। बेटा जी हर पार्टनर को राइट होता है मैनेजमेंट, बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। पहला, यानी हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा बेटा जी हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि जो भी बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं या अफेयर्स होते हैं उसमें उससे सलाह ली जानी चाहिए। इसके अलावा हर पार्टनर को बेटा जी बुक्स को इंस्पेक्ट करने का, उनको पढ़ने का, उसकी कॉपी लेने का अधिकार होता है बेटा जी। इसके अलावा बेटा जी हर पार्टनर को प्रॉफिट को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का, एग्रीड रेशियो में शेयर लेने का अधिकार होता है। इसके अलावा बेटा जी अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो उस लोन पर बेटा जी जो भी एग्रीड रेट होता है, जो रेट तय हुआ होता है, उस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करने का राइट पार्टनर के पास होता है। अगर रेट कभी फिक्स नहीं होता है तो उस कंडीशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग 6% इंटरेस्ट पार्टनर को लोन पर मिलना चाहिए। इसके अलावा बेटा जी हर पार्टनर बेटा जी अपना बेस्ट जजमेंट लेगा। अगर मान लीजिए इमरजेंसी में कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है फर्म के लिए, तो उस कंडीशन में हर पार्टनर को अपनी समझ और अपनी नॉलेज के हिसाब से बेस्ट जजमेंट लेना चाहिए। उस कंडीशन में अगर कोई लॉस हो जाता है बेटा जी, उस कंडीशन में कोई लॉस हो जाता है तो वो फर्म का लॉस है। लेकिन अगर उसने ऐसा पार्शियली किया है, यानी उसने जानबूझकर कोई गलत डिसीजन लिया जिससे फर्म को नुकसान हुआ है, तो उस लॉस को फिर उस पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। इसके अलावा बेटा जी एक इंपॉर्टेंट रूल होता है कि कोई भी नया पार्टनर तब तक पार्टनर नहीं बनता जब तक ऑल पार्टनर्स आर नॉट एग्री।
यानी पार्टनर के पास वोट करने का राइट होता है नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर, किसे पार्टनर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। इसके अलावा बेटा जी कोई भी पार्टनर फर्म छोड़कर जा सकता है, लेकिन एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद। डन। इसके अलावा बेटा जी यहां पर लिखा है टू गेट इंडेमनिफाइड अगेंस्ट द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम ऑन द बिजनेस। अगर मान लीजिए उसने बिजनेस एक्टिविटीज के लिए अपनी जेब से कोई पैसा दिया है पार्टनर ने, तो बेटा जी उसे उस पैसे का कंपनसेशन लेने का अधिकार फर्म से होता है। यानी पार्टनर के पास हमेशा राइट होगा कि अगर उसने फर्म के लिए कोई पैसा खर्च किया है तो उस पैसे को चार्ज करने का राइट बेटा जी उस पार्टनर के पास हमेशा होता है। अब आइए बेटा जी यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। पार्टनरशिप डीड। बेटा जी पार्टनरशिप डीड क्या है? बेटा जी पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है। क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है। उसमें क्या होता है बेटा जी, इंपॉर्टेंट टर्म्स और कंडीशन जो पार्टनरशिप की होती हैं वो मेंशन रहती हैं, यानी वो शर्तें मेंशन रहती हैं। और ये जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है बेटा जी, इस पर सभी पार्टनर के सिग्नेचर रहते हैं। इंपॉर्टेंट जो पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें होती है बेटा जी, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। ये एक इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है बेटा जी। इसमें जो पार्टनरशिप की रिलेशनशिप होती है उसको डिफाइन किया होता है कि पार्टनर्स में जो रिलेशनशिप है वो किस तरह की रिलेशनशिप है। पार्टनर्स के जो वर्क है बेटा जी वो उसमें असाइन होते हैं। पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है वो उसमें मेंशन होता है। इसके अलावा बेटा जी पार्टनर्स कितनी कैपिटल निकालेंगे, कब कब विड्रॉ कर सकते हैं, किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, ये सभी चीजें बेटा उसमें मेंशन रहती हैं। इसके अलावा जो पार्टनर्स के राइट्स होते हैं बेटा जी, जो पार्टनर्स की ड्यूटीज होती हैं बेटा जी, और जो पार्टनर्स की लाइबिलिटीज होती हैं, वो सब कुछ बेटा जी इस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। इसके अलावा बेटा जी अगर पार्टनर्स में कभी भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका सेटलमेंट बेटा जी पार्टनरशिप डीड से होता है। पार्टनरशिप में जो चीज लिखी होती है डीड में वही बात एप्लीकेबल होती है और उस बात को सभी पार्टनर को एक्सेप्ट करना होता है। इसके अलावा बेटा जी पार्टनरशिप डीड नॉट असेंशियल बट डिजायरेबल टू हैव ए पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को बेटा जी डिजायरेबल कहा है लेकिन कंपलसरी नहीं कहा, यानी कि पार्टनरशिप को रिटर्न में होना चाहिए लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो बेटा जी एक ओरल पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं। इसलिए यहां पर कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यू सवाल भी आता है कि पार्टनरशिप डीड में ओरल और रिटर्न, तो आंसर आएगा यस, पार्टनरशिप डीड में ओरल और रिटर्न। लेकिन अगर आप रिटर्न रखते हैं तो बहुत सारे फायदे होंगे, अगर ओरल रखेंगे तो बहुत सारे नुकसान होंगे। अगर बेटा जी पार्टनरशिप डीड नहीं होती है किसी फर्म में तो उस कंडीशन में याद रखिएगा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 होता है बेटा जी, उसके सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं बेटा जी। अब बताता हूं बेटा जी पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं। जी बेटा जी अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पार्टनरशिप एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन। यानी अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है और फ्यूचर में उनके पार्टनर्स में आपस में डिस्प्यूट हो जाता है किसी पर्टिकुलर इश्यू को लेकर, तो उसका रिजॉल्व कैसे होगा। उसके लिए बेटा जी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में 1932 में कुछ प्रोविजंस दिए हैं और ये प्रोविजन बेटा जी तभी एप्लीकेबल होते हैं जब पार्टनर्स ने आपस में पार्टनरशिप डीड ना बनाई हो। पहला पॉइंट बेटा जी, अगर पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उस कंडीशन में बेटा जी रेशियो इक्वल माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिमांड कर रहा है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे चार्ज करने की बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, तो बेटा जी नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग होगा। इसके अलावा बेटा जी अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन प्रोवाइड किया है या कोई एडवांस मनी प्रोवाइड की है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा बेटा जी रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, अगर किसी वर्कर ने बहुत ज्यादा टाइम डिवोट किया है बिजनेस को या किसी पार्टनर ने बेटा जी एक्स्ट्रा टाइम डिवोट किया है और पार्टनर के कंपैरेटिवली फर्म को, तो बेटा जी अगर वो पार्टनर एक्स्ट्रा सैलरी या कमीशन की डिमांड करता है तो उस कंडीशन में नो सैलरी एंड नो कमीशन विल बी अलाउड टू पार्टनर। इसके अलावा बेटा जी लायबिलिटी जो पार्टनर्स की होती है, जो भी पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है याद रखिएगा बेटा जी वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। कौन सी लायबिलिटी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा जी, अगर फर्म बहुत ज्यादा घाटे में चली गई और पार्टनर्स के पास पैसे नहीं है तो उस कंडीशन में पार्टनर्स को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचकर बेटा जी वो पैसे चुकाने पड़ेंगे। इसका मतलब बोलते हैं पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है बेटा जी वो अनलिमिटेड होती है। याद रखेंगे एग्जाम में ये एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है कि पार्टनर की जो लायबिलिटी है बेटा जी वो किस तरह की होती है, तो आप रिप्लाई करिएगा पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसके अलावा प्रॉफिट फ्रॉम ए सिमिलर बिजनेस, बेटा जी अगर
पहली बात तो पार्टनर्स को ये अलाउ नहीं होता। मान लीजिए पार्टनरशिप में हम सब मिलकर एक दवाइयों का बिजनेस कर रहे हैं, सारे पार्टनर मिलकर, और कोई पार्टनर ऐसा है जो अलग से दवाइयों का बिजनेस कर रहा है, तो पहले तो बेटा जी ये बोला जाता है कि वो दवाइयों का बिजनेस नहीं करेगा। यानी कोई भी पार्टनर बेटा जी जैसा पार्टनरशिप का बिजनेस है वैसा अलग से कोई भी बिजनेस नहीं करेगा। अगर बेटा जी इसी तरह का उसने कोई सिमिलर बिजनेस किया है और उससे कोई प्रॉफिट कमाया है तो बेटा जी वो पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और बेटा जी इस तरह का अगर यानी कोई कॉम्पिटेटिव बिजनेस पार्टनरशिप के अलावा पार्टनर ने उसी बिजनेस से रिलेटेड नेचर का बिजनेस अलग से कर रखा है और उससे कोई प्रॉफिट कमाया तो पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। इसके अलावा बेटा जी अगर लास्ट पॉइंट प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल्फ फ्रॉम फर्म्स बिजनेस, इसका मतलब क्या है? अगर बेटा जी पार्टनर ने बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल यूज में यूज कर लिया, यानी बिजनेस का पैसा है और उस पार्टनर ने अपने पर्सनल काम में वो पैसा यूज कर लिया और उससे प्रॉफिट कमाया है, तो वो सारा प्रॉफिट बेटा जी पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा बेटा जी एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए पार्टनर ने बिजनेस का पैसा यूज किया, पार्टनरशिप फर्म का पैसा यूज कर लिया अपने पर्सनल काम में और उससे उसे कोई लॉस हो गया, तो वो सारा का सारा लॉस वो पार्टनर बियर करेगा। उसे जितना पैसा उसने पार्टनरशिप फर्म का लिया होगा बेटा जी वो सारा का सारा पैसा एज इट इज उसे वापस करना पड़ेगा। तो बेटा जी यहां पर मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की इस वीडियो क्लास में बताए। मैं एक बार जल्दी से शॉर्ट रिव्यू दे देता हूं। मैंने पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताई है बेटा जी, और वो मैंने बताई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग सेक्शन 4 में पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होता है। इसके अलावा बेटा जी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स बताए हैं। ये दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच की रिलेशनशिप होती है। मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं। ये बेटा जी एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड में ओरल और रिटन हो सकती है, लेकिन बेटा जी पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमेशा रिटन होता है। इसके अलावा जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो लॉफुल होनी चाहिए। इसके अलावा बेटा जी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो एक एग्रीड रेशियो में शेयर होगा। इसके अलावा बेटा जी जो बिजनेस होता है वो क्या होगा, वो कैरिड बाय ऑल या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होगा, यानी कोई एक पार्टनर भी संभाल सकता है। पार्टनर दो तरह के होते हैं, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। ये मैंने कुछ पार्टनर्स के इंपॉर्टेंट राइट्स बताए थे बेटा जी, जैसे कि उसे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट है, कोई भी बिजनेस अफेयर होता है तो उससे कंसल्ट किए जाने का राइट होता है, बुक्स को इंस्पेक्ट करने का राइट होता है, एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट में हिस्सा लेने का राइट होता है, अगर उसने कोई लोन प्रोवाइड किया है तो एग्रीड रेट से इंटरेस्ट लेने का राइट होता है। इसके अलावा बेटा जी उसे अपने नॉलेज और अपनी समझ के हिसाब से बेस्ट डिसीजन लेने हैं। अगर उस वजह से कोई लॉस होता है तो वो फर्म का लॉस होगा, लेकिन अगर उसने कोई जानबूझ के इंटेंशनली कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिससे फर्म को लॉस हुआ है तो वो लॉस पार्टनर पर्सनली बियर करेगा। कोई भी नया पार्टनर तब तक पार्टनर नहीं बन सकता जब तक सभी पार्टनर्स की परमिशन ना मिल जाए। कोई भी पार्टनर नोटिस देने के बाद रिटायर हो सकता है। इसके अलावा बेटा जी अगर किसी पार्टनर ने फर्म के लिए कोई पैसा खर्च किया है तो उस पार्टनर को वो पैसे लेने का अधिकार पार्टनरशिप फर्म से होगा। यहां पर बेटा जी मैंने पार्टनरशिप डीड के इंपॉर्टेंट बताया कि पार्टनरशिप डीड में इंपॉर्टेंट क्या क्या बातें होती हैं। पार्टनरशिप एक रिटन डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, ओरल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। अगर ये रिटन डॉक्यूमेंट होगा तो हम इसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इसमें पार्टनर्स के रिलेशनशिप के बारे में मेंशन होता है, पार्टनर्स के राइट, पार्टनर्स की ड्यूटी, पार्टनर्स की लाइबिलिटीज दी होती है। अगर पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट होगा तो बेटा जी वो इन्हीं पार्टनरशिप डीड में मेंशन जो मेथड्स होते हैं या रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो डिस्प्यूट सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा बेटा जी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो उस कंडीशन में जो प्रोविजंस मेंशन होते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में वो एप्लीकेबल होंगे। इसके अलावा बेटा जी यहां पर मैंने प्रोविजंस बता दिए हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस कंडीशन में कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, किसी तरह से पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा, लोन और एडवांस मनी पे 6% इंटरेस्ट होगा, किसी भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगी, पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। सिमिलर टाइप का कोई भी पार्टनर बिजनेस नहीं कर सकता। अगर वो सिमिलर नेचर का बिजनेस करता है और उससे पैसे कमाता है तो पैसा उसे पार्टनरशिप फर्म को देना होगा। इसके अलावा अगर उसने बिजनेस का पैसा यूज किया है, पार्टनरशिप फर्म का पैसा यूज किया है पार्टनर ने और उससे कोई प्रॉफिट कमाया है तो वो प्रॉफिट और वो प्रिंसिपल अमाउंट उसे पार्टनरशिप फर्म को लौटानी होगी। इसके अलावा अगर उसने कोई पैसा पार्टनरशिप फर्म का यूज किया है और उससे कोई लॉस हुआ है तो वो सारा लॉस पार्टनर खुद बियर करेगा। उसने जो भी पैसा फर्म का यूज किया होगा वो उसे लौटाना होगा। तो बेटा जी इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट
जो हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वाला चैप्टर है वो सब सिखाए हैं बेटा जी। तो होप यू बेटा ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगेगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।